बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामह इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अजीज बुजुर्गों, आदाबे मुआशरत यानी समाज में हम जो रहते हैं तो एक दूसरे के साथ हमारा मामला क्या होना चाहिए, उस सिलसिले में ये पहली मजलिस और पहली बात जिक्र की जा रही है कि दरअसल सबसे पहली बात तो ये है कि हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपनी मखलूक बनाई है, इस पूरी कायनात को जो पैदा फरमाया है, अल्लाह को अपनी मखलूक से बहुत प्यार है। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चरिंदे हो, जो भी मखलूक हो, अल्लाह को अपनी मखलूक से बड़ी मोहब्बत है। इसलिए अगर हम अच्छे मुसलमान और अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये सिफत का पैदा होना कि अल्लाह की मखलूक से हम मोहब्बत करने वाले हो, ये बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने पढ़ी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो जुमले इरशाद फरमाए हैं, जो बातें कही हैं, हुजूर की बात तो हुजूर का एक एक कलिमा, हुजूर की जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज वो बहुत मफहूम और बहुत मानी को लिए हुए होता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया ऊती तो जवामिअल कलिम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जामे कलिमात अता फरमाए। जामे कलिमात का मतलब ये होता है बात बहुत शॉर्ट मुख्तसर हो लेकिन मानी उसमें बहुत, यानी समझने की सीख की बहुत बातें पाई जाती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर अता फरमाई। तो ये हदीस में हुजूर ने पहली बात ये इरशाद फरमाई कि जो शख्स किसी मोमिन की दुनिया की बेचैनियों में से कोई बेचैनी दूर करे। मिसाल के तौर पर कोई शख्स कोई परेशानी में घिरा हुआ है, कोई मुश्किल में फंसा हुआ है, तो कोई मुसलमान भाई उसकी परेशानी को दूर करने के लिए कोशिश करता है, उस मुश्किल को दूर करने के लिए अपनी तरफ से कोई अमल करता है। तो हुजूर फरमाते हैं ये इतना बड़ा अज्र है, ये इतना बड़ा सवाब है, अल्लाह तबारक व ताला इसके बदले में आखिरत की जो परेशानियां होगी उस परेशानी को इस बंदे पर से दूर कर देंगे, क्योंकि इसने दुनिया में से किसी शख्स की परेशानी को दूर किया। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा जुमला हुजूर ने क्या फरमाया कि जो शख्स किसी तंगदस्त आदमी के लिए कोई आसानी पैदा कर देवे, यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स मकरूज है, कर्जे में है और उसने अपनी किसी ज़रूरत की खातिर, ज़रूरत की वजह से कर्ज लिया और एक खास वक्त पर उसको वापस करना था, लेकिन जब वक्त आया तो वो इस काबिल नहीं है, बल्कि वो तंगदस्त है, अभी हालात साजगार नहीं है। अब अगर कर्ज लेने वाला, उसको हक हासिल है कि वो मुतालबा करे, पीछे पड़ जावे, मांग सकता है, उसको वो हक हासिल है,
लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि अगर उस शख्स ने उसकी तंगदस्ती, उसकी परेशानी देखते हुए उसको मोहलत दे दी और ये कह दिया कि अच्छा ठीक है, जब आपके पास आवे, आसानी हो, अल्लाह बेहतरी का मामला फरमावे, उस वक्त देना। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं व इनकान दु उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा, यानी तुम्हारा मकरूज शख्स जो तंगदस्त है उसको मोहलत दे देना, ये बहुत बड़े खैर का और बहुत बड़े सवाब का बाइस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर नरमी का मामला फरमाएंगे, क्योंकि एक शख्स ने अल्लाह की मखलूक के ऊपर नरमी का मामला किया है, अल्लाह की मखलूक के साथ रहम का मामला किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर भी जरूर उसके साथ नरमी का मामला फरमाएंगे। आज इन चीज़ों को बहुत अमल में लाने की ज़रूरत है। हमारे दिल इतने सख्त हो गए हैं और इतने ज़्यादा हम प्रैक्टिकल हो गए हैं कि बहुत सारे लोगों को तो बहुत सारों पर रहम ही नहीं आता है। अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह के किसी बंदे के ऊपर रहम ही नहीं आता है। रहम उनके दिलों से, उनके सीनों से गोया निकाल लिया गया है। इस हदीस से ये समझ में आती है बात, आखिरत में अगर हम अल्लाह की तरफ से रहम का मामला चाहते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह की मखलूक के साथ रहम का मामला करें। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया मन कान फी हाजती अखी कान अल्लाहु फी हाजती, जो शख्स कोई मुसलमान भाई की मदद में है, उसका काम बनाने के लिए, उसके लिए कोशिश कर रहा है, वो बीमार है अस्पताल में, उसके लिए दौड़ रहा है, उसके लिए कोई सहूलत पैदा कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के लिए काम बनाते रहते हैं जो शख्स अपने मुसलमान भाई की हाजत की पूरी करने में, उसकी तगोदो में और उसकी कोशिश में लगा हुआ है। ये अमल करने की बात है। दर हकीकत ये जो दोनों काम है, यानी अल्लाह की मखलूक पर उसकी ज़रूरतों को पूरी करना और दूसरों की परेशानी पेश आवे तो उसको दूर करने की कोशिश करना, ये दोनों हमसे, इंसान से, एक मुसलमान से उसी वक्त हो सकता है जब हमारे दिलों में अल्लाह की मखलूक के बारे में रहम हो, अल्लाह की मखलूक के बारे में मोहब्बत हो, हम अच्छा सोच सकते हो, अच्छा कह सकते हो, हमारे अंदर ये बात पैदा हो कि अगर मैं इस मकाम पर आकर खड़ा हो गया तो मैं अपने लिए क्या पसंद करूंगा। जाहिर सी बात है, मैं अपने लिए यही पसंद करता हूं कि मेरे साथ दूसरा शख्स खैर का मामला फरमावे। एक बड़ी मशहूर हदीस है, बुखारी शरीफ का सिलसिला जब शुरू होता है तो उस मौके पर हर शेखुल हदीस और बहुत सारे बुखारी पढ़ाने वाले वो अपने तलामीज़ा को, अपने शागिर्दों को ये हदीस ज़रूर सुनाते हैं कि राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। इस हदीस को हदीस मुसलसल बिल अव्वलियत कहते हैं। इस हदीस में ये कहा गया है कि जो जमीन वालों पर रहम करता है, आसमान वाला उनके ऊपर रहम करता है। जो जमीन वालों पर रहम नहीं करता है, फिर वो आसमान वाले से रहम की तवक्को और उम्मीद न करे। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में या किसी अपने कमरे में बैठे हुए हैं, एक आदमी की आवाज आती है पीछे से, वो अपने गुलाम को, उसके मातहत को, उस पर मुसल्लत है, उस पर उसको डांट रहा है, उसको मारने पर तुला हुआ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, लल्लाहु अक़दरु अलैका मिन, के शख्स जितना तू इस पर कुदरत रख रहा है, ताकत रख रहा है, उस परवरदिगार को तेरे ऊपर इससे भी कहीं ज्यादा ताकत और कुदरत हासिल है। जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आएगी, तूने इसके साथ अगर रहम का मामला नहीं किया तो तेरे ऊपर अल्लाह की पकड़ भी आ सकती है। हदीस ये कह रही है कि दरअसल अगर हम अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारे अंदर अल्लाह की मखलूक पर रहम हो, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी भी मखलूक है उनकी हमदर्दी और खैरखाही हमारे दिलों में हो। देखिए, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है फिर उसकी हर चीज से मोहब्बत हो जाती है।
वो किताबों में ये मशहूर किस्सा है और ये हकीकी किस्सा है कि लैला और मजनू के मुताल्लिक एक शेर है कि अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला उक़ब्बिलु ज़ल जिदार व ज़ल जिदार, के मजनू के बारे में कहा गया है कि जब वो लैला के वतन से, उसकी गली से, बस्तियों से जब वो गुजरता है तो वहाँ की दरो दीवार को भी वो चूमने लग जाता है। और ये इसलिए वमा हुब्बुद दियारी शगफ़न क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियार, वो कहता है कि इन दीवारों से मुझे क्या ताल्लुक, मैं क्यों चूमूं इन दीवारों को, लेकिन इन दीवारों को मैं इस वजह से चूमता हूँ कि यहाँ के शहर के रहने वालों से मुझे बड़ी मोहब्बत है। जाहिर सी बात है कि जब एक मजनू को लैला के शहर की दीवारों से ऐसा इश्क है, वो इस वजह से कि लैला की वजह से, तो जब अल्लाह को अपनी मखलूक से प्यार है तो जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं तो हम उन बंदों से, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत और हमदर्दी और खैर खाई क्यों न करने वाले बने। किताबों में लिखा है एक फाहिशा औरत, तवाइफ एक फाहिशा औरत, उसने अल्लाह की एक मखलूक पर रहम किया। वो कुत्ता प्यासा था, बड़ी मशहूर रिवायत है, कुत्ता प्यासा था, उसको पानी पिला दिया। गुनहगार औरत थी लेकिन अल्लाह की मखलूक पर रहम किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाया। सिर्फ किस निस्बत पर, आप निस्बत देखिए, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत, यानी जानवर के साथ मोहब्बत का ये आलम है। जब कोई इंसान के साथ मोहब्बत करने वाला बन जाएगा, अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी करने वाला बन जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे कितनी मोहब्बत करेंगे। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी मखलूक से बड़ा बड़ा प्यार है। फिर कहा है कि हम जरा तजर्बा करें कि किसी ने अपने हाथों से मेहनत करके कोई चीज बनाई, मिसाल के तौर पर पत्थर ही ले लीजिए, बहुत खूबसूरत पत्थर बनाया, अच्छा, लेकिन उस बनाने वाले को उस पत्थर से भी मोहब्बत हो जाती, क्योंकि उसने उसको तराशा है, उसमें उसने डिजाइन दी है, उसके पीछे कारीगरी करी है। उससे कहा जाए पत्थर ही तो है, लेकिन वो कहता मेरी मेहनत लगी है इसके पीछे, मैंने टाइम दिया है इसको, मैंने वक्त दिया है इसके पीछे, मैंने बड़ी कुर्बानियां दी है इसके पीछे। यानी जाहिर सी बात है कि जब एक इंसान को पत्थर बनाने की वजह से पत्थर से मोहब्बत हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो अपनी मखलूक को बनाया है, अल्लाह को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मखलूक से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में मौजूद है कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान आया, सारी कौम उस तूफान में हलाक हो गई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और ये हुक्म दिया कि अब तुम्हारा काम यह है कि तुम मिट्टी के बर्तन बनाओ। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बर्तन बनाना शुरू किए, दिन रात इसी में लगे रहे। जब कई दिन गुजर गए, बर्तनों का ढेर लग गया, तो अल्लाह की तरफ से दूसरा हुक्म आया, इन सब बर्तनों को नूह तोड़ दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या अल्लाह मैंने बड़ी मेहनत से और आपके हुक्म पर बनाए और अल्लाह आप इसको तोड़ने का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया हमारा हुक्म है, बस आप तोड़ दीजिए नूह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील में अल्लाह का हुक्म था, तोड़ दिया, लेकिन दिल दुखा बहुत हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कि इतनी मेहनत से बनाए हैं और वो तोड़ दिए गए हैं। अल्लाह फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम से कि ए नूह, तुमने अपने हाथों से ये बर्तन बनाए और मेरे हुक्म से बनाए, इन बर्तन से तुम्हें इतनी मोहब्बत हो गई, जब मैंने तुम्हें उन्हें तोड़ने का हुक्म दिया तो तुमसे तोड़ा नहीं जा रहा था और दिल ये चाह रहा था कि ये जो बर्तन आपने अपनी मेहनत से बने हैं ये किसी भी तरीके से बच जावे, इसलिए कि तुम्हें इन बर्तनों से मोहब्बत हो गई। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं लेकिन तुमने हमें नहीं देखा कि सारी मखलूक हमने अपने हाथ से बनाई और तुमने एक मर्तबा ये कह दिया, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, अल्लाह जमीन में बसने वाले किसी भी नाफरमान को मत छोड़ना और अल्लाह सबको हलाक कर देना। सूरह नूह में ये बात मौजूद है
तुम्हारे इस कहने पर हमने तमाम के तमाम नाफरमानों को जो कश्ती में मौजूद नहीं थे हमने सबको हलाक कर दिया। इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि जब तुम मिट्टी से बर्तन बना रहे थे, बावजूद ये कि वो मिट्टी न तुम्हारी पैदा की हुई है न तुमने उसको बनाया है, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हमने तो अपनी बनाई हुई मखलूक को तुम्हारे कहने पर हलाक कर दिया है, तबाह कर दिया है। लिहाजा इस वाक़ये का माहसल यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। इसलिए हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। एक दरिया के किनारे वो चहलकदमी करते हुए जा रहे हैं। ये वाक़या दरअसल इस बात की निशानी है, बाज़ मरतबा हम किसी को देखते हैं गुनाहों में डूबा हुआ है तो हम उससे नफरत करें, ये तो जुगाटा है, ये तो शराबी है, ये तो जिनाकार है। एक बात जहन में रखे, कभी भी गुनहगार से नफरत न करे, गुनाह से नफरत करे। शराब से नफरत होनी चाहिए, शराबी से नहीं। हो सकता है कि वो कल तौबा कर लेवे और तेरे से भी बड़ा इबादत गुजार बन जावे, और ऐसा हुआ है। तारीख ने ऐसे बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों ने दूसरों को ताना दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे हिदायत को छीन कर जिनको ताना दिया गया उनको सफ़े अव्वल का नमाजी अल्लाह ने बना दिया। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं कश्ती में सवार था, नौजवान किस्म के लड़के उसमें बैठे हुए थे, गाते और बजाते हुए जा रहे थे, हंसी मजाक की महफिलें चल रही थी, और हमारी कश्ती पास में से गुजरी तो उन्होंने तफरी मजाक उड़ाने के लिए हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। चुनांचे इन औबाश लोगों ने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो वलियों के और कुतुब और गौस के सरदार समझे जाते हैं उनका मजाक उड़ाया, कुछ फकरे भी कसे उनके ऊपर। हजरत के साथ एक साहब थे, उन्होंने ये सूरत हाल देखकर कहा कि हजरत इनके लिए हाथ उठा दीजिए, ये लोग बद्दुआ के लायक है कि इसलिए कि वली को इन्होंने तकलीफ पहुंचाई है, ये बड़े गुस्ताख हैं और है भी देखो कैसे गुनाह में, फिस्क व फुजूर के अंदर मुब्तला है। चुनांचे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हाथ उठाते हैं और दुआ के अल्फाज देखिए, ए अल्लाह आपने इन नौजवानों को पैदा फरमाया है और जिस तरह यहाँ दुनिया में अल्लाह आपने इनको खुश रखा है, कितने खुश है ये लोग, अल्लाह इनको ऐसे आमाल की भी तौफीक दे दीजिए कि आखिरत में अल्लाह इससे भी कहीं ज्यादा उनको खुशियां नसीब हो। ये जब ही हो सकता है जब अल्लाह की मखलूक से हमदर्दी हो, अल्लाह की मखलूक से प्यार हो, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत हो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, और जब काफिरों की तरफ से आप पर पत्थर बरसाए गए, आपके पांव जख्मी हो गए, ताइफ और उहद का वाकया बड़ा दिल को चीर देता है। लेकिन जब हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो हुजूर के ये अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा हदी लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को, मेरे लोगों को अल्लाह बख्श दीजिए, इनको हिदायत दे दीजिए, ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। हुजूर तो यहाँ हाथ उठाते, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए थे पहाड़ों के फरिश्तों के साथ कि आप इजाजत दीजिए इनको हलाक कर दिया जावे। लेकिन अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत और अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार ये बहुत बड़ी चीज़ है। अजीज बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये जो दिल अता फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें इंसान बनाया है, इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रों बयां। यानी कि इंसान की हमदर्दी को समझने के लिए कि इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, अगर इताअत मकसूद होती तो फरिश्ते हमसे ज्यादा इबादत में लगे हुए हैं, फरिश्ते हमसे ज्यादा अल्लाह की मानने में लगे हुए हैं। लेकिन एक दर्द दिल जो समझा जाता है कि इंसान को समझ सकता है। रमजान का मुबारक महीना है, इस्लाही मुआशरत, आदाब मुआशरत का ये पहला उसूल हम यहाँ से सीख कर जावे कि हम अल्लाह की मखलूक, इंसान के ताल्लुक से, अपने पड़ोसी के ताल्लुक से, अपने रिश्तेदार के ताल्लुक से, अपने दिल के अंदर हम हमदर्दी और मोहब्बत को रखेंगे। जो बंदा अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करेगा, अल्लाह की मखलूक के साथ रहम का मामला फरमाएगा,
अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तरफ रहम का मामला फरमाएंगे। एक आखिरी बात जिक्र कर दूं, बहुत सारे बुजुर्गों का ये तजर्बा है, हम अगर हाथ उठाएं और हमारी दुआएं कबूल ना हो तो बहुत सारे अकाबिरीन ने लिखा है हम अपने भाई के लिए दुआ मांगे, हम अपने दोस्त के लिए दुआ मांगे, हम अपने रिश्तेदार के लिए दुआ मांगे, और अल्लाह की तरफ से ये उसूल है उनके हक में जब दुआएं कबूल होगी तो अल्लाह हमारी दुआ जरूर भी जरूर हमारे हक में कबूल फरमाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात और सबसे पहली उसूल यही है, आदाब मुआशरत, समाज के रहने के ताल्लुक से एक दूसरे के साथ जब तक हमदर्दी और मोहब्बत का मामला नहीं होगा, हम कितने ही पढ़े लिखे बन जावे, हम अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान फिर कहलाने के लायक नहीं रहेंगे जब तक एक मुसलमान और एक इंसान की हमदर्दी हमारे दिल में न हो। अल्लाह हमें हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।